त्रिकोणात्मक संघर्ष। कन्नौज के लिए तीन प्रमुख राजवंशों का आपस में संघर्ष रहना भारतीय इतिहास में त्रिकोणात्मक संघर्ष के नाम से जाना जाता है। दरअसल हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज कई शक्तियों के आक्रमण का केंद्र बन गया। इस स्थल को वह स्थान प्राप्त हुआ जो गुप्त युग तक मगध का था। उत्तर भारत का चक्रवर्ती कहलाने के लिए कन्नौज पर अधिकार आवश्यक समझा जाने लगा। राजनीतिक महत्व होने अतिरिक्त नगर का काफी महत्व भी बढ़ गया, जो इसके प्रति आकर्षण का मुख्य कारण सिद्ध हुआ। इस नगर पर अधिकार करने से गंगा घाटी और इसमें उपलब्ध व्यापारिक एवं कृषि संबंधी समूह साधनों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। गंगा यमुना नदियों के बीच स्थित होने के कारण यह देश का सबसे समृद्ध प्रदेश था। यहाँ से व्यापार वाणिज्य से संबंधित कई मार्ग बाहर हो जाते थे। पहला मार्ग कन्नौज से प्रयाग और फिर पूर्वी तट जाकर दक्षिण में कांची तक जाता था। दूसरा मार्ग कन्नौज से वाराणसी और गंगा के मुहाने तक जाता था। तीसरा मार्ग पूर्व के कायरूप, नेपाल और तिब्बत तक जाता था। चौथा मार्ग कन्नौज से दक्षिण की ओर जाते हुए बनवासी नगर से मिलता था। पांचवा मार्ग कन्नौज से गुजरात तक जाता था। इस प्रकार राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टि से इस नगर का आधिपत्य स्थापित करना लाभदायक था। इसीलिए 8वीं शताब्दी के तीन बड़ी शक्तियाँ पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच त्रिकोणात्मक संघर्ष आरंभ हो गया, जो उत्तर भारत के इतिहास में 8वीं-9वीं सदी सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है। राधनपुत्र लेख और पृथ्वीराज विजय से ज्ञात होता है कि सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक वत्सराज और बंगाल के शासक धर्मपाल ने कन्नौज पर अधिकार किया और करने की कोशिश की। यह किया। दोनों में यह युद्ध हुआ और धर्मपाल हार गया और कन्नौज शासक इंद्रायु उसके अधीन हो गया। राधनपुर, सज्जन और सूरत के लेखों के अनुसार राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव ने विंध्य पर्वत पार कर वत्सराज पर आक्रमण किया। वत्सराज परास्त हुआ और यह राजपूताना के रेगिस्तान की ओर यह भाग खड़ा हुआ। ध्रुव ने पूर्व की ओर बढ़कर धर्मपालकों को भी पराजित किया, परंतु इन विजयों के पश्चात ध्रुव दक्षिण भारत की ओर लौट आया और जहाँ 793 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात पालों और गुर्जर प्रतिहारों के मध्य फिर से संघर्ष प्रारंभ हो गया। इस बार पाल भारी पड़े। भागलपुर अभिलेख से ज्ञात होता है कि धर्मपाल ने कन्नौज पर आक्रमण किया और कन्नौज से इंद्रयुध को हटाकर चक्रयुध को नवाब बनाया। गुर्जर प्रतिहार वंशी सत्ता वत्सराज के पराक्रमी पूर्व नागभट्ट द्वितीय के हाथों में आ गई। इसने सिंध, आंध्र, विदर्भ और कलिंग को जीता और कन्नौज पर आक्रमण कर चक्रायुध को वहां से निकाल दिया। ग्वालियर लेख से पता चलता है कि नागभट्ट ने न केवल कन्नौज को विजित किया, बल्कि धर्मपाल को बुरी तरह परास्त किया। परिणामत धर्मपाल ने राष्ट्रकूट नरेश गोविंद III से सहायता मांगी। गोविंद III ने नागभट्ट को पराजित किया, मालवा पर अधिकार कर लिया और चक्रयुध को कन्नौज का राजा बनाया। गोविंद आगे बढ़ता हुआ हिमालय तक पहुंचा, किंतु दक्षिण भारत के राजा गोविंद III
को हराने के लिए एक संघ बनाया, जिसे परास्त करने के लिए गोविंद दक्षिण अतिशीघ्र आ गया।